जंगल में यहाँ पर सांप निकले, बिच्छू निकले, पता नहीं क्या जानवर निकल जाए, कौन चोर आ जाए, कौन भैंस उठा ले जाए, चारों तरफ मतलब ये हाल है इनका। ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप तक शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए। क्या हो गया, कह रो रही? बच्चों की याद है। पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए होती, क्या सुरक्षा कर रही है? हम लोग वहाँ से आए, भैंसी चोरी हो रही, मर रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं यहाँ पर चैलेंज करने नहीं आया हूँ, मैं चैलेंज करने नहीं आया हूँ, इस समाज की बात आप तक पहुंचाने आया हूँ। एक एरिया तय कर दीजिए कि यहाँ पर ये समाज रहेगा, फिर जब विकास हो जाएगा फिर बता देना आगे यहाँ रहना है। शहर वाले दूध कहाँ से, वही पाउच वाला पियेंगे? चाहे पाउच वाला पिए चाहे ना पिए। अब बताइए, शहर से दूर ये लोग आकर रह रहे हैं और हम इतना दूर लखनऊ से निकल कर आए इन लोगों की बात करने के लिए। अब ये अपनी भैंसियां लेके जा रहे हो, देखिए वो डाला खड़ी हुई है। जब आप लोग पिंक सिटी में पहुंचे थे उस समय क्या माहौल था वहाँ? कुछ नहीं था, वीरान था। बुद्धेश्वर चौराहे पे एक मकान नहीं था। अरे मजबूरी ना, महात्मा गांधी भैया होते हैं ऐसे जंगल में, बताओ। तो संघर्ष करके हम आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर शहर से दूर घोसी समाज फिर से नई शुरुआत कर चुका है। ये आप जंगल देख सकते हैं, इस जंगल में ये भैंस लेकर जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और थोड़ा से आपको भी दिखाते हैं, थोड़ा से अंदर चलते हैं। अब देखिए, जहाँ शहर में थे ये लोग अभी तक और शहर से निकलकर ये देखिए ये लोग बाहर आ गए हैं और इतना बाहर आ गए, आउटर रिंग रोड से भी दूर है। चाचा कैसे हैं? बहुत बुरे हाल है। बड़ा दूर आ गए, क्या करें? कहाँ जा रहे हैं लेके? गाँव ले जा रहे हैं। गांव? गांव कहाँ? इधर आइए, इधर आइए। भाई गाँव? भाई भाई अच्छा, ये ले जा रहे हैं? यहाँ एक पुलिस वाले सब आए थे, मैं लड़कों को कलियान के साले लाते उसी में लाद दूंगा, भैंसे लदवा दूंगा। यहाँ से भी अड़का रहे थे, सब गाली दे रहे थे? गाली दे रहे थे। तो लड़के का हमने हाथ धो के खाना खाने जा रहे थे, यहाँ से दूध बेच के गए थे, लड़का रोने लगा था, भगे वहाँ से। अरे वो तो आप शहर से बहुत दूर हैं। बहुत दूर है शहर से, साहब देख लीजिए कितनी दूर है शहर से। ये ले क्यों जा रहे हैं भाई? कहाँ लेके जाए बताइए? क्या भैंसी लदवाएंगे क्या? वो कहना हम यहाँ से भी लदवा देंगे तो तुम्हारे। आप लोग शहर से दूर हैं तब भी? हाँ, तब बताता है ये सब नचोल की जगह। मैं यहाँ अकेला बैठा था, दरोगा आया, मुझे माँ बहन की गाली दिया। माँ बहन कह रहा तेरी अभी तुझे थाने भिजवाऊंगा, अंदर करवाने को, अंदर करवा दूंगा उसी केस में। तो हम लोग रहेंगे कहाँ जाके? तो आप लोग यहाँ से मतलब लेके अब देहात जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कहाँ भैया टिका, वहाँ अपना साइड अब यहाँ भी नहीं रहने दे भाई, जंगल में बगल में हमारा प्लाट है, ठीक है, वहाँ पानी भरा हुआ प्लाट में, तो यहाँ सड़क पे भैंसे बांधे, यहाँ भी नहीं बांधने दे रहे हैं। बताओ तो कहाँ जाएं? अब जीने ही नहीं दे रहे। ये चीजें जो है थोड़ा से गलत हो रही हैं, ये चीजें थोड़ी सी गलत हो रही हैं। अब बताइए, शहर से दूर ये लोग आकर रह रहे हैं और हम इतना दूर लखनऊ से निकल कर आए इन लोगों की बात करने के लिए। अब ये अपनी भैंसियां लेके जा रहे हो, देखिए वो डाला खड़ी हुई है, ये सारे डाला, ये देखिए इधर भी देखिए, इधर भी दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए इस डाले पर भी ये लोग लाद लिए गाँव जा रहे हैं। ये देखिए ये भी डाला लोड हो चुका है, वो डाला लोड हो रहा है, इधर वाले में लोड है। सुबह से यहाँ ना खाना, शहर वालों का क्या होगा अम्मा? यही बताइए हम लोग क्या करें? शहर वाले दूध कहाँ से, वही पाउच वाला पियेंगे? चाहे पाउच वाला पिए चाहे ना पिए, अब हम लोग क्या करें? भैंसी जहर थोड़ी ना पीने का पता ही है उनको, हैं? वही जहर पीने का पता ही है, बड़ा हुआ क्रीम पाउडर वही पियेंगे, मरेंगे, सब कैंसर होगा, दुनिया की बीमारी, वही उनका अच्छा लगता है, माल वही उनको अच्छा लगेगा जिससे कैंसर होगा। अरे नहीं भाई, आप लोग ऐसे कैसे, मतलब यहाँ से निकल के चले जाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ भी पुलिस आ रही है। हाँ। अकेला 50 भैंस लेके मैं यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठा हुआ था, वहाँ ऊपर से आया, मुझे बच्चा देके गाली देकर सुन, कह रहा यहाँ से लोग उठा के भाग जा, दूंगा, ऐसे गाली देके गया है। सब भैंस लदवा लूंगा, कह रहा सब भैंस लदवा फोन करके ऐसे हमने धमकी दी, खाना भी नहीं खाया, घर से फौरन भाग के आए। सुनिए, पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए होती, क्या सुरक्षा कर रही है? हम लोग वहाँ से आए, भैंसी चोरी हो रही, मर रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? कोई इस बात के कुछ बताने वाला है? खाली भाग रहे हैं हम लोग। आज 5 दिन तक एक जगह बताओ तो हम लोग खाना खा पा रहे हैं टाइम से? खाना कहाँ खा पा रहे हैं बताओ? यही खाना पीना भी, जानवर कल से भूखे प्यासे हैं, गाँव लिए जा रहे हैं भैया। देख लो सब क्या दुर्गुत हो गई है। आज 5 दिन से हम लोग भाग ही रहे हैं। एकदम खेत में जो है बीचों बीच में भैंस लेकर ये लोग पड़े हुए हैं। यहाँ सांप बिच्छू जानवर, आपको 1 लीटर पहुंचाने के लिए, आपको 1 लीटर पहुंचाने के लिए समाज बताइए जंगल में रह रहा है, 1 लीटर पहुंचाने के लिए, ताकि आपका बच्चा शुद्ध दूध पी सके। उस दूध को पहुंचाने के लिए ये समाज जो है, घोसी गद्दी समाज जो है, वो देखिए कहाँ पड़ा हुआ है, शहर से इतना दूर।
मैं यहाँ पर चैलेंज करने नहीं आया हूं, मैं चैलेंज करने नहीं आया हूं, इस समाज की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। एक एरिया तय कर दीजिए कि यहाँ पर ये समाज रहेगा, फिर जब विकास हो जाएगा फिर बता देना आगे यहाँ रहना है। जैसे अभी एक चाचा ने बताया कि राजाजीपुरम में थे, राजाजीपुरम से पिंक सिटी पहुंचे, पिंक सिटी से फिर बुद्धेश्वर पहुंचे, बुद्धेश्वर से उठाकर अब यहाँ पहुंच गए। ये चलता रहता है। यहाँ पे दरोगा जो आ रहे हैं वो हमें डांट रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से निकल लो, अभी लदवा देंगे, अभी गाली वगैरह बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। वो एकदम हम लोग को एकदम कूड़ा कबाड़ समझ लिए, जहाँ तुम लोग जाना जाओ, मरो जाके, लेकिन यहाँ ना रहो, यहाँ ना रहो। लखनऊ में रहने नहीं, जहाँ से जहाँ चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उनके कहने मतलब कहाँ का नखलऊ यहाँ में बताइए, जंगल में नखलऊ है। अब हम लोग इसको नखलऊ कर देंगे 2-4-10 साल के अंदर में, तब ये नखलऊ हो जाएगा। फिर यहाँ से भागो, एक जगह हमें रसीद बता दे कि घोसी लोग वहाँ घुस जाओ, फिर कोई नहीं जाएगा। वहां दिखा दीजिए जरा, ये देखिए, इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, उधर दिखा दीजिए। देखिए चारों तरफ आपको भैंसे नजर आ रही दूर दूर तक। जंगल में यहाँ पर सांप निकले, बिच्छू निकले, पता नहीं क्या जानवर निकल जाए, कौन चोर आ जाए, कौन भैंस उठा ले जाए, चारों तरफ मतलब ये हाल है इनका। ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप तक शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए। अब शहर से बाहर आ गए तब भी बता रहा लड़का, धमकी दिया जा रहा है। वो तो मुझे पता भी नहीं कि इन लोग कहाँ रहते हैं और कौन है ये लोग, या हमको जानते भी नहीं हो। मुझे जानते हैं? आप जानते बेटा मुझे? आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। यहाँ पर हम निकले लखनऊ से बुद्धेश्वर के पास, कवरेज किया कल, लोगों ने कहा भैंस लेकर बाहर रह रहे हैं। हम आए, अचानक से इनका दर्द मुझे देखने को मिल गया, तब मुझे पीड़ा हुई, तब मुझे तकलीफ हुई कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए बहन, बच्चे कहाँ हैं आपके? घर में हैं? कहाँ? वहां जहां आप रहती थी वहां बच्चे हैं? याद आती होगी बच्चों की। क्या हो गया, काहे रो रही हैं? बच्चों की याद यार, बच्चों की याद आ रही है। बुला लीजिए यहीं, क्या दिक्कत है, वो भी यही जंगल में रह लेंगे। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है बेटा? एक बेटी एक। फोन पे बात हुई होगी कई दिन से? कितने दिन से आप मिले नहीं बच्चों से? नहीं, अभी सुबह छाड़ के आए। सुबह मतलब अभी 12 घंटा भी नहीं हुआ, याद आने लगी। क्या कहें, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अब अरमान ही रह जाएंगे। और जहाँ रह रही थी आप बुद्धेश्वर के पास, वहां तो जब आप गई होंगी, कितने साल पहले वहां रहने गई? हो गया 10-12 साल। 12 साल पहले पहुंची थी तो वहां क्या क्या था? वहाँ जंगल था, कुछ नहीं रहे। जंगल रहा है, कुछ नहीं रहा है वहाँ। कोई एक घर भी नहीं रहा है, सब दिखता रहा, लाइन पटरी सब मेरे यहाँ से दिखती रही, सिद्धार्थ स्कूल के पास है। जहाँ आप रह रही थी वहाँ पूरा जंगल था? हाँ, तब जंगल था। कैसे वहां पहुंचे और उसके बाद वहां से यहाँ भगाया गया, कैसा क्या लग रहा है आपको? देखो क्या होगा, कुछ नहीं। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं है। इन लोगों का दुख और दर्द कहाँ तक पहुंचा दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देखिए, वो दोनों सहेली जुदा हो रही, देखिए कैमरे पे। अरे आप सहेली को कहाँ छोड़ के जा रही हैं? वो ना, ये दोनों सहेली हैं, ये दोनों सहेली हैं। ये गांव जा रही हैं, शहर छोड़कर ये यहाँ जंगल में आ गए हैं, छोड़ के जा रही हैं इनको। क्या करें भैया बताइए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी यहाँ पर यहाँ जानवर है, नहर से पानी ला के डालेंगे। अब इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे सुबह सुबह भूखे प्यास से घर में, हम लोग कितने साल की दोस्ती सहेली आपकी थी? अरे ये हमारे 10-12 साल से हमारे साथ में रही थी। ये वहाँ बुद्धेश्वर में हम लोग का घर था, वहाँ छोड़ के यहाँ पहले ठाकुरगंज में रहते थे, वहाँ भगा गए बुद्धेश्वर ना, बुद्धेश्वर से फिर वहाँ से पिंक सिटी गए आए। दुबग्गे में हम लोग रहते थे, वही यादव बाजार के पास, वहाँ से यहाँ आए थे भैया। और वहाँ से अब यहाँ आ गए। अब यहाँ आए, यहाँ भी आप पड़ोसी हैं, यहाँ भी आपका जमीन है, आप यहाँ रह लीजिए। भैया वहाँ पे धान बोए हैं, जाने वाला नहीं है, कुछ बना हुआ नहीं है, वहाँ भी पड़ी तो है जमीन। वहाँ भी बारिश के वजह से पानी भरा। बताइए, कोई 1 ही एकड़ 2 रुपए की चीज तो है नहीं, घर प्लाट बन जाता है। किसको फोन कर रही हैं? अरे ये मेरी मम्मी थी, वो भी बेचारी बूढ़ी है, परेशान है कि कहाँ बच्चों को छोड़ के तुम परेशान हो। रह लेंगे आप दोनों एक दूसरे अब के भैया छोड़ना तो है ही है, अब क्या बताएं। अब उनके बच्चे घर में क्या अकेले। आंसू जरा दिखा दीजिए। देखिए ये सरकार कर रही है, जुदा करा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीने का अधिकार सबको है और
मोहब्बत से रहना ये हमारा संविधान सिखाता है। संविधान ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, अब ऐसे नहीं करने चाहिए। खैर चाचा, जी शहर छोड़ के आप लोग इतने आउट में आ गए, जी 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 क्या करते हैं? कैसा लग पुलिस रहा की नया लाठी- जगह कैसा है? जगह कहाँ है साहब, देखे कैसे भैंस तड़प रही, क्या करें, मजबूरी। है? अरे मजबूरी ना, महात्मा गांधी भैया होते हैं ऐसे जंगल में, हाँ बताओ। रात में भैंस चोरी इससे हो जाए, साला यहाँ पे जान कई चला भैंस जाए, मतलब ऐसा साला चोरी भी हो बंदा। जाती है, बदमाश लोग आते खोल ले जाते, तुरंत बेच अच्छा, देते। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र करीब 60 साल है। 60 साल। 60 साल में कितनी बार जगह बदल चुके हैं आप लोग? हम लोग जो है 60 साल में मान लीजिए 4 बार जगह बदल चुके 4 बार। पहली बार कहाँ से बदले थे? राजाजीपुरम से। राजाजीपुरम में थे। पिंसिल वहां से आपको हटाया गया क्या कहकर? हटाया गया, वहाँ पे वो थे राय साहब जो है नगर निगम के अंसारी। अच्छा। उन्होंने कहा रिंग रोड बाहर आप लोग चले जाइए। अच्छा, फिर आप लोगों ने बोरिया बिस्तर उठाया? बोरिया बिस्तर उठाया, वहाँ जमीन मिल गई सर, मतलब थोड़ी थोड़ी वही 15 रुपया 20 रुपया स्क्वायर फीट जमीन मिल गई कहाँ पर? पिन सिटी में। अच्छा, पिन सिटी में। जी जी, तो वहाँ पे 100 राजाजीपुरम के बाद पिन सिटी। पिन सिटी, अच्छा, पिन सिटी से फिर हम लोग नहर पे आए, मान लीजिए। नहर में कैसे पहुंचे आप? कौन भेजा आपको वहाँ? वहाँ जब ये नगर निगम की टीम आती है ना, हाँ। तो वही से भैंसे पकड़ती, पुलिस आती है, बस मार डंडा कर देती सबको, बच्चों को मारती सबको, तो भाग लेते हैं वहाँ अच्छा, वहां से भाग लिए से। फिर? जी जी जी। उसके बाद? अब हम लोग यहाँ बड़े गांव आ गए हैं कि मतलब ये पार करके, अच्छा, तो हम लोगों से ये कहा गया था रिंग रोड बाहर जाइए, हम लोग रिंग रोड बाहर आ गए हैं। उसके बाद अब इनको ये तो हमको बता दें कि कहाँ जाना है, या हमें कहीं राधाग्राम बना के दे दें, हम लोग कहाँ रहें बताइए। छोटे छोटे बच्चे, भैंस का खून चूस के या मतलब बना के किसी तरीके से बच्चों को पाला जाता। हम लोग को पढ़े लिखे हैं नहीं, ना कोई सर्विस है। आप इतना इतना भाव क्यों हो गया आप? इतना मतलब अब तो मतलब जब हम लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं, जाहिल आदमी है, बताइए कहाँ हम ले जाए अपने जानवर। हमको या तो कहीं राधाग्राम बना के दे, या बता दे कि इस जगह रहेंगे, तो हम लोग जैसे 100 आदमी हैं तो अपना घर बना ले। अब यहाँ 2 आदमियों का मकान है, 50 आदमी आके बसा है, किसी को पानी मिल रहा, लाइट है नहीं, किसी को, ये सब चीजें हैं भैया। अब बताइए क्या करें हम लोग। बहुत लोगों का भैंस उठा कर लेकर चली गई नगर निगम। 400 भैंस ले गई, 400 भैंस गई है यहाँ से, पिन सिटी से, नाले से। अब इंदिरा नगर साइड में उठाई जा रही, बताइए क्या करें हम लोगों को। अब वही लाठ, मांगा कितना जा रहा है भैंस को छोड़ने के नाम पर? कितना मांगा जा रहा है? 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। अच्छा, आप लोग पहले से जमीन लेके रखे हुए थे शायद? हैं? पहले से हम लोग यहीं से आके यहीं पे बसे हैं भैया। अच्छा, आप लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि आज नहीं तो कल मुझे भगाया जाएगा। प्यार से भागे या नफरत से? भागना तो भागना ही। प्यार से ही भागना ज्यादा बेहतर समझा हम लोगों ने भैया, यहीं आके अपना बना लिया आशियाना। प्यार से भागना बेहतर समझा है। जी 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 ये भाषा तो नगर निगम को समझना चाहिए। जी, लेकिन नगर निगम तो अत्याचार कर रहा भैया। अच्छा जी। किस तरह का अत्याचार हुआ? अब अत्याचार समझो भाई हम लोग। अच्छा, जहाँ आप लोग रह रहे थे उस वक्त वहाँ का क्या कंडीशन था? कैसे, मतलब जब आप लोग पिंक सिटी में पहुंचे थे उस समय क्या माहौल था वहाँ? कुछ नहीं था, वीरान था, बुद्धेश्वर चौराहे पे एक मकान नहीं था। 26 साल तक जंगल था एकदम। इसी तरह जैसे आज है। यहाँ तो है, वहाँ कुछ भी नहीं था, अच्छा, कुछ भी नहीं था। जब हम लोग पहुंचे, कहा गया था कि रिंग रोड बाहर जाइए, आपको कोई तंग नहीं करेगा। हम लोग बाहर हो गए, बाहर हो गए, कोई घर नहीं था, कोई घर और आज घर आ गया था। कोई घर नहीं था। पानी पीने के लिए राजाजीपुरम से कैन से भर के पानी आता था। अगर एक घर में पानी मालूम हो जाए कि पानी यहाँ है, तो 4 आदमी आते थे, 10 आदमी आते थे पानी पीने के लिए। और आज थोड़ा से आगरा एक्सप्रेसवे निकल गया, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अब 25 साल में जो है हम लोगों का काश्तकारी का काम है देहात का, वहाँ से गेहूं भी आ गया, चावल भी आ गया, दाल भी आ गई, खाली हुई। हाँ, बढ़िया हो गया, वहाँ पर चमचमा रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे निकल गया, एंट्री गेट हो गया है। इसीलिए सबको बढ़िया अच्छा लग रहा है। अब उनको भाई गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इन लोगों को कहीं पे तो जगह देना चाहिए। कहाँ ले जा रहे हैं? दूध लेके जा रहे हैं क्या? भैंस लगाने जा रहे हैं। अच्छा, भैंसी लगा, फिर उसके बाद दूध लेकर शहर जाएंगे। शहर लेके जाएंगे। कई किलोमीटर है यहाँ से जहाँ आपको दूध देना है? अरे मान के 12-13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। तो दूध का रेट भी बढ़ जाएगा? रेट बढ़ ही नहीं रहा, रेट तो वही है पुराना। नहीं, जैसे आप यहाँ से लेके अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है रेट तो बढ़ा के लेंगे ना। नहीं सर, ऐसा नहीं। रेट कम कर देते हैं, रेट नहीं कोई बढ़ा, रेट बढ़ा ही नहीं कोई अच्छा, मतलब। यहाँ से दूध लेकर जाएंगे तब भी रेट वही अरे है? आपके वहाँ जैसे हम 65 रुपए किलो दूध देते हैं, हाँ, हमारे यहाँ 60 रुपए में आता है, वो थोड़ा से हमारे दोस्त हैं। ठीक 60 रुपए में आपके वहाँ दूध आता है। अब आप हमको फोन कर रहे हैं तो हम आपसे ये थोड़ा कहेंगे कि 65 रुपए के दाम दीजिए।
कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यहाँ परेशान ही हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे 65 रुपए के दाम दीजिए। ये जानवर में धूप में इतना जानवर बंधा है, सब तड़प तड़प के मर रहा, ना पानी है ना चारा। ये पानी पियेंगे नहीं, देखिए कितना गंदा पानी है। हाँ, ये नहर वाला, नहर वाला पानी भैंस पीती नहीं। ये नहीं पीती? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो कल्लू और पीते ही नहीं है पानी। अरे कल्लू तो हैं लेकिन पीते नहीं पानी। इतना नखरा है। और क्या नखरा ही है। आप हाँ, तो कल्लू लेकिन बता रहे ये वाला पानी नहीं पीते। नहीं पीते हैं भाई। हैं? शादी का मामला है, आपको फिल्टर पानी अच्छा लगता होगा, समरसेबिल का भी नहीं पीते होंगे। आप यही देखिए पहले। चाचा कहाँ जा रहे हैं? क्या करे? चारा डालने जा रहे हैं। चारा डालने जा रहे हैं। बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप तो। बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे जानवर खाएगा क्या? जानवर जो शहर से भगाया गया है, जानवर अभी तरफ रहा है। क्या नाम है आपका? बेचन सिंह। बेचन सिंह। हाँ। मतलब बेचन सिंह जो है ये चारा पहुंचा रहे हैं सबके घर। भैंसी वाले। पसीना देखिए इनका, थोड़ा दिखाइए भाई। मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और मेहनत करके अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसके पीछे भी पड़ जा रहे हैं। जीने दे रही सरकार? हाँ जी, नहीं दे रहा सरकार। कहाँ, भैंसी लेके सब पड़े हैं जंगल में। तो यहाँ से आप शहर पहले राशन ये चारा कहाँ पहुँचाते थे? पहले शहर में पहुँचाते थे। कहाँ से? तिकोनियों। अच्छा, तिकोनिया से। जी। और अब वहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं? अब यहीं पहुँचाते हैं, लंबा दूर पड़ गया। वहाँ से यहाँ आते हैं। जी, जहाँ भैंस जाएंगे वहीं हम लोग जाएंगे। चाहे जितना पसीना निकल जाए, लीटर के लीटर पसीना निकल जाए, चाहे जितना पानी निकल जाए, फिर पी लेंगे, फिर उतनी निकले। ये चाचा का हौसला कम नहीं होने वाला है। लेकिन आपका जो ये जुल्म है वो एक ना एक दिन टूट जाएगा। आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जब तक इनके साथ।